दोस्तों नमस्कार। अभी ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं और नीरज चोपड़ा ने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लाकर भारत देश को गौरवान्वित किया है। ऐसे कितने सारे गोल्ड मेडल कितने देश के प्रतिस्पर्धाओं ने लोगों ने खिलाड़ियों ने जीते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा खिलाड़ी आता है जो उस गोल्ड मेडल को या उससे भी बड़े मेडल को अमर कर जाता है। ऐसी ही एक छोटी सी कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। ओलंपिक गेम्स अपने आप में सबसे बड़ा गेम्स होता है, जहां पर किसी भी देश के छटे हुए जो सबसे उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं वो वहां भाग लेने पहुंचते हैं। ऐसे ही 1968 का मैक्सिको का समर ओलंपिक चल रहा था। मैक्सिको एक ऐसा देश जहां गर्मी बहुत पड़ती है और समर ओलंपिक था। आप सोच सकते हैं कि उमस की गर्मी की वहां हालत क्या होगी। सारे गेम्स खत्म हो चुके थे, एक मैराथन दौड़ बचा हुआ था। मैराथन दौड़ स्टार्ट होने वाली थी। कुल 75 प्रतिस्पर्धियों ने इसमें भाग लिया। रेस स्टार्ट हुई। जब रेस स्टार्ट हुई तो रेस स्टार्ट होते ही चूंकि इतनी गर्मी थी, इतनी भीषण गर्मी थी, कई खिलाड़ियों के क्रैम्प आने लगे। कईयों ने अपना जो उम्मीद है वही छोड़ दिया और बीच रेस में ही उन्होंने उस रेस को आधा छोड़ दिया। बाकी लोग दौड़ रहे थे। उसमें भी एक प्रतिस्पर्धी था जो अफ्रीका के एक छोटे से देश तंजानिया, छोटा सा देश है, वहाँ से वह उस रेस में भाग लेने पहुँचा था। जब रेस प्रारंभ हुआ तो उसे भी क्रैम्प की शिकायत आई, लेकिन उसने कुछ ग्लूकोज पानी वगैरह पीकर फल वगैरह खाकर फिर दौड़ स्टार्ट की। दौड़ के बीच में जब वह आधा ही पहुँचा था तब वहाँ किसी ने उसे धक्का दे दिया। जब उसे किसी ने धक्का दिया तो वह जब गिरा तो उसका दायां घुटना चोटिल हो चुका था, घुटना डिसलोकेट हो चुका था, वहाँ से खून भी आ रहा था और उसका कंधे पे भी चोट आई थी और कंधे से भी बहुत तेज़ी से खून बह रहा था। तुरंत डॉक्टर की टीम आई, उसका वहाँ पर उपचार किया गया और डॉक्टर ने कहा कि आप इस रेस में भाग नहीं ले सकते। घुटने का डिसलोकेट होना ही अपने आप में बहुत बड़ी दुर्घटना होती है। डॉक्टर ने तुरंत कहा कि आप अब इस दौड़ में भाग ले ही नहीं सकते, लेकिन वह धावक वह कुछ और ही ठान कर आया था। उसने कहा नहीं, मुझे भाग लेना है। और वह लंगड़ते खून बहते हुए, साथ में हल्का फुल्का फर्स्ट एड डॉक्टर ने किया और वह उस रेस पे दौड़ता रहा। जब वह दौड़ ही रहा था तो उसकी दौड़ के ठीक 1 घंटा पहले वह रेस खत्म हो चुकी थी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय जिनको जो स्थान पाना था उन्होंने वह स्थान पा लिया और जो क्लोजिंग सेरेमनी थी वह भी खत्म होने वाली थी। लेकिन तभी वहां पर एक घोषणा हुई कि एक धावक दौड़ता हुआ आ रहा है। तब सबकी नज़र उस धावक पर पड़ गई और यह धावक जो तंजानिया देश का धावक था वह लंगड़ते हुए उस दौड़ पर भाग ले रहा था। उसे देखते ही सारे मीडिया कर्मी, सारे फोटोग्राफर्स उसके पास पहुंचने लगे और उस खिलाड़ी ने लंगड़ते उस फिनिशिंग लाइन को कंप्लीट किया और फिनिशिंग लाइन को कंप्लीट करने के बाद वह वहीं पर निढाल हो गया। उसे चारों तरफ से फोटोग्राफरों ने, मीडिया कर्मियों ने उसे घेर लिया और उस सब ने उससे सवाल किया, आपको तो मालूम था कि रेस खत्म हो चुकी है, रेस कब की खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप क्यों दौड़े? और उस धावक ने जो जवाब दिया वह जवाब ओलंपिक की हिस्ट्री में अमर हो गया। उसने कहा कि मेरे देश ने 5000 मील दूर इस रेस में शुरुआत करने के लिए नहीं भेजा था। मेरे देश ने मुझे यहाँ भेजा था कि मैं इस दौड़ को कंप्लीट करूँ, इस दौड़ को पूरा करूँ और उसे पूरा करने में भले मैं प्रथम आऊँ, द्वितीय आऊँ, तृतीय आऊँ, ना आऊँ, मेरे लिए वह रेस कंप्लीट करना सबसे ज़रूरी था। और उसका यह वक्तव्य पूरी हिस्ट्री में अमर हो गई। आज यूट्यूब पर उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। हम अपने क्लासेस में, सेमिनार में उसके उदाहरण देकर बच्चों को, लोगों को समझाते हैं। और उस धावक का नाम था जॉन स्टीफन ऑकवरी। यह एक ऐसा धावक था जिसने कोई मेडल तो अपने देश के लिए नहीं लाया, लेकिन वहां उसने उपस्थित लोगों के दिल जीत लिए और यह सबसे बड़ा मेडल है। यह गोल्ड मेडल से भी ऊपर मेडल है। आज वह तंजानिया देश के लिए एक अमर व्यक्ति बन गया है। उसके उदाहरण को वहां की किताबों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। यह होता है असली कमिटमेंट। अक्सर हम अपने जीवन में कोई काम शुरुआत तो करते हैं, लेकिन शुरुआती प्रॉब्लम्स में, शुरुआती रुकावट में हम उस काम को छोड़ देते हैं। जैसे इस धावक के साथ डॉक्टर्स आए थे। कई डॉक्टर्स हमारे पास भी आते हैं जो कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा,
तुम इसलिए नहीं बने हो, ये क्या ये लगा रखा है। और अगर आपने उनकी बात सुन ली होती, अगर उस धावक ने उन डॉक्टरों की बात सुन ली होती, तो वह फिनिशिंग लाइन पर नहीं पहुंच पाता, वह अपनी ही नज़रों पर गिर जाता। भले वह अंतिम आया, लेकिन उसने वह फिनिशिंग लाइन पर कंप्लीट करके जिस काम के लिए वह आया था, अपने देश का प्रतिनिधित्व वह कर रहा था, उसने अपना वह काम पूरा किया। क्या हम में से अधिकांश लोग इस तरह का कमिटमेंट अगर रखें तो हमें सफल होने से फिर कौन रोक सकता है। कमिटमेंट वह चीज़ है जब आप कोई काम शुरुआत करते हैं और जब तक उसे अंत तक ख़त्म ना कर दें, वही कमिटमेंट आपको जीवन में सफल बनाता है। कमिटमेंट के बिना आप छोटे से काम में भी सफल नहीं हो सकते। जब आपका कमिटमेंट पक्का हो जाता है, आप कमिटमेंट इतना दृढ़ हो जाता है कि मौसम, लोग, वातावरण कुछ भी हो, वह आपके उस काम में रुकावट नहीं डाल सकता। आप उस काम में नियमित होते हैं। मैं उदाहरण यहाँ पर बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान का देना चाह रहा हूँ। बिना किसी गॉडफादर के वह कलाकार इस फिल्म इंडस्ट्री में आया। उसने अपने मेहनत के बल पर जो कमिटमेंट उस समय थी, वही कमिटमेंट आज तक वह जारी रखा हुआ है। उसे बस काम काम और काम और काम दिखता है। काम के अलावा वह कुछ और ही सोचता ही नहीं है। और खाली समय अगर मिलता भी है तो वह परिवार के लिए या फिर किताबों को देता है। उसका कहना है कि मेरे पास 20 से 25 हज़ार किताबें उसके घर में हैं, उसकी लाइब्रेरी में हैं। वह जहाँ होता है, वह अपनी कार में है, अपने स्टूडियो में, अपने घर में है। वह खाली समय या तो परिवार के साथ में या फिर किताबों के साथ बिताता है और उसे अपने काम के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता। यही कमिटमेंट हमको चाहिए। हमारे साथ होता क्या है, कोई काम हमारे जीवन में आता है, वह काम कितना ही ज़रूरी क्यों ना हो, लेकिन आपके आसपास कुछ घटनाएं घटती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं और आप उस पछड़े में पड़ने लग जाते हैं। अपना अधिकांश ऊर्जा वहाँ पर लगाने लगते हैं। अगल में क्या हो रहा है, बगल में क्या हो रहा है, पड़ोस वाले क्या कर रहे हैं, मेरी नानी क्या कर रही है, उसके आपके ननिहाल में क्या हो रहा है, या आपके और लोगों के जीवन में क्या हो रहा है। आपकी दृष्टि वहाँ भी रहती है। आपको सब जानना है। फिर वह कमिटमेंट आप अपने काम में कैसे दिखा पाएंगे, क्योंकि आप वहाँ अपनी ऊर्जा जोड़कर आप उस बाधा को अपने जीवन में स्वयं बुला रहे हैं। जब आपका कमिटमेंट पक्का होता है तो ईश्वर भी आपकी परीक्षा लेता है। हर काम की परीक्षा है। आप जो पढ़ाई करते हैं, केवल वही परीक्षा नहीं होती है। जब आप कोई काम करते हैं, वह कोई भी काम हो, वह आपका स्पोर्ट्स हो, खेल हो, पढ़ाई हो, आपकी साधना हो, आपकी कोई भी चीज़ हो, ईश्वर आपकी इसी तरह परीक्षा लेता है कि वास्तव में आप उस चीज़ के लिए, उस साधना के लिए कितने कमिटमेंट हो, आप उसके लिए कितने प्रतिबद्ध हो, आप उस काम को पूर्ण करने के लिए उस काम का कितना मज़ा ले रहे हो। अगर यह कमिटमेंट आपके जीवन में नहीं रहेगा, आप कोई भी काम पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। इसी तरह बाधाएं आएंगी। एक डॉक्टर आपके भीतर भी है जो आपको निराश करता है। जब आप कोई काम करते हैं और उसमें शुरुआती सफलता नहीं मिल रही होती है, तब यह अंदर बैठा डॉक्टर आपको कहता है कि चलो कुछ और करके देखते हैं। फिर आप कुछ और भी करते हैं, वहाँ भी वह कमिटमेंट पक्का नहीं होता है। फिर यह अंदर का डॉक्टर कहता है कि चलो कुछ और कर लेते हैं, आपका घुटना डिसलोकेट हो चुका है, आप अब कुछ नहीं कर पाएंगे, और आप उसकी बात मान लेते हैं। जब आपका कमिटमेंट पक्का होता है ना, तो घुटना डिसलोकेट हो जाए, कंधे चोटिल हो जाएं, आप उस काम को करके रहेंगे। कोई मौसम, कोई बाधा, कोई आपके जीवन की दुर्घटनाएं आपको रोक नहीं सकती हैं। अगर आप रुक रहे हैं, आप लापरवाह हो रहे हैं, आप आलसी हो रहे हैं, तब जान लीजिए आपका कमिटमेंट उस कार्य के लिए, उस साधना के लिए, उस चीज़ के लिए जिसके आप प्रतिबद्ध हैं, वह कोई भी चीज़ हो, वहाँ आप पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध, पूर्ण रूप से आपका कमिटमेंट वहाँ पक्का है नहीं। यही कारण है कि अधिकांश लोग फेल हो जाते हैं। मैं अधिकतर उदाहरण देता हूँ खिलाड़ियों का। मिल्खा सिंह, जिन्होंने अपने जीवन में जब से दौड़ना चालू किया, वह कभी ग्राउंड उन्होंने नहीं छोड़ा। अंतिम समय में जब वह कोरोना से लड़ाई कर रहे थे, तो हॉस्पिटल में भी उन्होंने चलना नहीं छोड़ा। वह हॉस्पिटल की छत पर जाकर वहाँ दौड़ते थे। यह होता है कमिटमेंट। अगर सचिन तेंदुलकर आज सचिन तेंदुलकर बने हैं, तो वह जब से क्रिकेट खेलना चालू कर रहे हैं से लेकर आज उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है, फिर भी उन्होंने ग्राउंड जाना नहीं छोड़ा। यह होता है कमिटमेंट। अक्षय कुमार, जब से उन्होंने अपने शरीर को फिट रखना चालू किया, आज तक उन्होंने, बोलते हैं वे, कि मैंने ऐसा एक भी दिन नहीं है कि मैंने उगते हुए सूरज को ना देखा हो, या उस समय पर मैं अपनी किसी भी जहाँ पर वो हैं और उगते सूरज को देखने के लिए वो उस जगह पर ना पहुँचे हों। यही होता है कमिटमेंट, और यही कमिटमेंट आपको सफल बनाता है।
अगर आप अपने काम में इरेगुलर हैं, आप अपने काम को लापरवाही से ले रहे हैं, आप अपने काम को पूर्ण रूप से नहीं कर रहे हैं, तो जान लीजिए आपके कमिटमेंट में कमी है, आपके प्रेम में कमी है, उस कार्य को लेकर या उस साधना को लेकर। देर फिर भी नहीं होती। वक्त, आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत वक्त है, कल कर लेंगे। आज आप किसी चीज़ में आपने गैप कर दिया, आप उस प्रैक्टिस में, अभ्यास में या किसी चीज़ में आप उपस्थित नहीं हो सके, वह आपके पर्सनल कारण हो, आपका वह कार्य बहुत छोटा हो चुका, आपके वह पर्सनल कार्य बहुत बड़े हो गए, जिसके कारण आपने उस कार्य में गैप किया। लेकिन जब आपका कमिटमेंट पक्का होता है तो कोई भी प्रॉब्लम आपको वहाँ उपस्थित होने से रोक नहीं सकती। क्या सचिन तेंदुलकर के जीवन में बीमारी नहीं आई होगी, बुखार, ज्वर या इस तरह की चीज़ें नहीं आई होंगी, उसके परिवार में दुर्घटनाएं नहीं घटी होंगी? क्या यह मिल्खा सिंह के साथ नहीं हुआ होगा? फिर वे किस तरह रेगुलर रहे? यह उनका कमिटमेंट था, यह उनके उस कार्य को लेकर प्रेम था। आपको भी, हमको भी इसी तरह अपने हर कार्य को कमिटमेंट अपना पूर्ण देना होगा, प्रतिबद्ध होना होगा, तभी हम उस काम में सफल हो सकते हैं। और सफलता का और कोई रहस्य या चाबी या कोई गुप्त तरीका नहीं है। किसी काम में लगातार बने रहना। ब्रूस ली कहते थे कि मैं रोज 1000 पंच के बजाय हर दिन 10 पंच की प्रैक्टिस करना ज़्यादा उचित मानता हूँ। अगर मैंने किसी दिन 2 घंटे प्रैक्टिस की, फिर मैंने गैप कर दिया, मैं अगले 2 दिन बाद फिर 2 घंटे की प्रैक्टिस करता हूँ, उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं हर रोज़ 10 पंच की प्रैक्टिस करूँ। क्योंकि ब्रूस ली जानते थे कि नियमितता की क्या महत्व है, नियमित होने से आपको क्या फ़ायदा होता है। लेकिन हम अधिकतर अपने कामों में लापरवाह हो जाते हैं। आपके जीवन की दुर्घटनाएं, आपके जीवन के लोगों में ताका झाकी, आपके जीवन के लोगों में क्या घट रहा है, या आपके पर्सनल रीज़न बड़े हो जाते हैं। फिर उन्हें ही बड़ा बनाइए, फिर उन्हें ही बड़ा होने दीजिए, और अब एक असफल व्यक्ति का ठप्पा अपने माथे पर लगाकर घूमिए और दोष दीजिए किसको? किस्मत को, कि मेरी तो किस्मत में ही नहीं था, या उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। कोई कुछ नहीं करता, आपकी कमिटमेंट ही आपको सफल बनाती है। फिर परिस्थिति कैसे भी हो, अपने प्रतिबद्धता को ऊंचा बनाइए। अपने जिस कार्य को कर रहे हैं वो समझिए आपके जीवन में अच्छी चीज़ें ला रहा है, आपको उससे प्रेम होना चाहिए। और जब किसी से प्रेम होता है तो कैसे अंदर एक ताकत आती है, कैसे आप एक जादुई रूप से परिवर्तन आपके जीवन में आ जाता है। तो उस कमिटमेंट को, उस प्रेम को, उस प्रतिबद्धता को अपने जीवन में ला कर देखिए वह कितना अजूबा आपके जीवन में लाता है। और करके देखिए, मुश्किल कुछ भी नहीं।